संजय कहते हैं, महाराज, बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युधिष्ठिर का स्वयं राजा दुर्योधन ने एक निर्भीक वीर की भांति सामना किया। सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्र को धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही घायल करके कहा, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इससे दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युधिष्ठिर को 9 तीखे बाणों से बेध कर बदला चुकाया और उनके सारथी पर भी एक भल्ल का प्रहार किया। राजन, तब युधिष्ठिर ने सांड पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 13 बाण दुर्योधन पर चलाए। महारथी युधिष्ठिर ने उनमें से 4 बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों को मारकर 5वें से उसके सारथी का भी मस्तक धड़ से काट गिराया। फिर 6ठे बाण से राजा दुर्योधन के ध्वज को, 7वें से उसके धनुष को और 8वें से उसकी तलवार को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर 5 बाणों से धर्मराज ने राजा दुर्योधन को भी गहरी चोट पहुंचाई। उस अश्वहीन रथ से कूदकर आपका पुत्र भारी संकट में पड़ने पर भी वहां पृथ्वी पर ही पड़ा रहा, युद्ध छोड़कर भागा नहीं। उसे संकट में पड़ा देख कर्ण, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य आदि वीर अपने राजा की रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिर के सामने पहुंचे। राजन, तत्पश्चात समस्त पांडव भी युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर उसका अनुसरण करने लगे। फिर तो दोनों दलों में भारी युद्ध छिड़ गया। भूपाल, तदनंतर महासमर में सहस्रों बाजे बजने लगे और वहां किलकिलाहट की आवाज गूंज उठी। उस युद्ध में समसत पांचाल कौरवों के साथ भिड़ गए। पैदल पैदल के साथ, हाथी हाथियों के, रथी रथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ युद्ध करने लगे। महाराज, उस रणभूमि में होने वाले नाना प्रकार के अचिंतनीय, शस्त्रयुक्त तथा उत्तम द्वंद्व युद्ध देखने ही योग्य थे। वे महान वेगशाली समस्त शूरवीर सम्रांगण में एक दूसरे के वध की इच्छा से विचित्र शीघ्रतापूर्ण तथा सुंदर रीति से युद्ध करने लगे। वे वीर योद्धा के व्रत का पालन करते हुए युद्ध स्थल में एक दूसरे को मारते थे। उन्होंने किसी तरह भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। राजन, 2 ही घड़ी तक वह युद्ध देखने में मधुर जान पड़ा। फिर तो वहां उन्मत्त के समान मर्यादा शून्य बर्ताव होने लगा। रथी हाथी का सामना करके झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा उसे विदीर्ण करते हुए काल के गाल में भेजने लगे। हाथी बहुत से घोड़ों को पकड़कर रणभूमि में इधर उधर फेंकने और विदीर्ण करने लगे। उससे वहां उस समय बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हो गया। बहुत से घुड़सवार उत्तम गजराजों को चारों ओर से घेर कर इधर उधर दौड़ने और ताली पीटने लगे। इससे जब वे विशालकाय हाथी दौड़ने और भागने लगते तब वे घुड़सवार अगल बगल से और पीछे की ओर से उन पर बाणों की चोट करते थे। राजन, कितने ही मदोन्मत्त हाथी भी बहुत से घोड़ों का खदेड़कर उन्हें दांतों से दबाकर मार डालते अथवा वेगपूर्वक पैरों से कुचल डालते थे। कितने ही हाथियों ने रोष में भरकर सवारों सहित घोड़ों को अपने दांतों से विदीर्ण कर डाला तथा कुछ अत्यंत बलवान गजराजों ने उन घोड़ों को पकड़कर वेगपूर्वक दूर फेंक दिया। प्रहार का अवसर मिलने पर पैदल सैनिक भी चारों ओर से हाथियों को गहरी चोट पहुंचाते और वे घोर आर्तनाद करते हुए संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग जाते थे। पैदल सैनिक युद्ध स्थल में अपने आभूषण त्याग कर तुरंत उछल उछल कर बड़े वेग से भागने लगे। उस समय सहसा भागते हुए उन पैदलों के उन विचित्र आभूषणों को अपने ऊपर प्रहार होने में निमित्त मानकर हाथी उन्हें सूंड से उठा लेते और फिर दांतों से दबाकर फोड़ डालते थे। इस प्रकार आभूषणों में उलझे हुए उन हाथियों और उनके सवारों को चारों ओर से घेर कर महान वेगशाली तथा बलोन्मत्त पैदल योद्धा मार डालते थे। कितने ही पैदल सैनिक उस महासमर में सुशिक्षित हाथियों की सूंडों से आकाश में फेंक दिए जाते और उधर से गिरते समय उन हाथियों के दंताग्र भागों द्वारा अत्यंत विदीर्ण कर दिए जाते थे। कितने ही योद्धा हाथियों द्वारा पकड़े जाकर उनके दांतों से ही मार डाले गए। महाराज, बहुत से विशालकाय गजराज सेना के भीतर घुसकर कितने ही पैदलों को सहसा पकड़कर उनके शरीरों को बारंबार पटक झटक कर चूर चूर कर देते और कितनों को व्यजनों के समान घुमाकर युद्ध में मार डालते थे। प्रजानाथ, जो हाथियों के आगे चलने वाले पैदल थे,
वे दूसरे पक्ष के हाथियों के शरीरों को जहां तहां रण भूमि में अत्यंत घायल कर देते थे। कहीं कहीं पैदल सैनिक प्रास, तोमर और शक्ति द्वारा शत्रु पक्ष के हाथियों के दोनों दांतों के बीच के स्थान में, कुंभस्थल में और ओठों के ऊपर प्रकार करके उन्हें अत्यंत काबू में कर लेते थे। कितने ही हाथियों को अवरुद्ध करके पार्श्वभाग में खड़े हुए अत्यंत भयंकर रथी और घुड़सवार उन्हें बाणों से विदीर्ण कर डालते, जिससे वे हाथी वहीं पृथ्वी पर गिर जाते थे। उस महासमर में कितने ही हाथी सवार सहसा तोमर का प्रहार करके ढाल सहित पैदल योद्धा को गिराकर उसे वेगपूर्वक धरती पर रौंद डालते थे। माननीय नरेश, उस घोर एवं भयानक युद्ध में कितने ही हाथी निकट आकर अपनी सूंडों से कुछ आवरण युक्त रथों को पकड़ लेते और उन्हें वेगपूर्वक खींचकर सहसा दूर फेंक देते थे। फिर वे महाबली हाथी भी नाराजों से मारे जाकर वज्र के तोड़े हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बहुत से पैदल योद्धा दूसरे योद्धाओं को निकट पाकर युद्ध स्थल में उन पर मुक्कों से प्रहार करने लगते थे। कितने ही एक दूसरे की छुटियां पकड़कर परस्पर झटकते फेंकते और एक दूसरे को घायल करते थे। दूसरा योद्धा अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर उनके द्वारा शत्रु को पृथ्वी पर पटक देता और एक पैर से उसकी छाती को दबाकर उसके छटपटाते रहने पर भी उसका सिर काट लेता। था राजन, दूसरा सैनिक किसी गिरते हुए योद्धा का सिर अपनी तलवार से काट लेता था और कोई जीवित शत्रु के ही शरीर में अपना शस्त्र घुसेड़ देता था। भारत, वहां योद्धाओं में बहुत बड़ा मुष्टि युद्ध हो रहा था। साथ ही भयंकर केश ग्रहण और भयानक बाहुयुद्ध भी चालू था। कोई कोई योद्धा दूसरे के साथ उलझे हुए सैनिकों से स्वयं अपरिचित रहकर नाना प्रकार के अनेक अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध में उसके प्राण हर लेता था। इस प्रकार जब सभी योद्धा युद्ध में लगे थे और तुमुल संग्राम चल रहा था, उस समय सैकड़ों और हजारों कबंध धड़ उठ खड़े हुए थे। खून से भींगे हुए शस्त्र और कवच गाढ़े रंग में रंगे हुए वस्त्रों के समान सुशोभित होते थे। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण यह महाभयानक युद्ध बढ़ी हुई गंगा के समान जगत को कोलाहल से परिपूर्ण कर रहा था। राजन, बाणों की चोट से व्याकुल हुए अपने और पराये योद्धा पहचान में नहीं आते थे। विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा लोग युद्ध करना अपना कर्तव्य है यह समझकर जूझ रहे थे। महाराज, सामने आए हुए अपने और शत्रु के योद्धाओं को भी अपने पक्ष के लोग मार डालते थे। दोनों सेनाओं के वीर मर्यादा शून्य युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे। राजेंद्र, टूटे हुए रथों, धराशायी हुए हाथियों, मरकर गिरे हुए घोड़ों और गिराए गए पैदल सैनिकों से क्षण भर में यह पृथ्वी ऐसी हो गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। भोपाल, क्षण भर में वहां भूतल पर खून की नदी बह चली। कर्ण ने पांचालों और अर्जुन ने त्रिगतों का संहार कर डाला। राजन, भीमसेन ने कौरवों तथा आपकी गजसेना को सर्वथा नष्ट कर दिया। इस प्रकार सूर्यदेव के अपराह्न काल में जाते जाते कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में महान यश की अभिलाषा रखने वाले वीरों का यह विनाश कार्य संपन्न हुआ।